नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। खाड़ी युद्ध से महंगा हुआ खाद्य तेल, रिफाइंड, सोयाबीन और पाम ऑयल यानी कि आपकी रसोई का बजट बिगड़ रहा है। महंगाई पैर पसार रही है। किस तरीके से आप और हमारी जेब पर असर इस युद्ध का पड़ने वाला है, बावजूद इसके भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्या कुछ चीज़ें महंगी हो चुकी हैं और क्या कुछ चीज़ें अब अगर युद्ध लंबा चलता है तो महंगी होने वाली हैं। रिफाइंड पाम ऑयल, सोयाबीन और सरसों के तेल 15 से 18 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। सप्लाई बाधित होने और बंदरगाहों पर माल न पहुंचने से ये स्थिति बनी है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब खाद्य तेलों और सामग्री पर साफ दिखाई दे रहा है। आयात प्रभावित होने से थोक बाजार में रिफाइंड पाम ऑयल, वनस्पति तेल, सोयाबीन और सरसों के तेल पर 15 से 18 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सोया रिफाइंड पर 18 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं, तो वहीं पाम ऑयल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर का उछाल आया है। इस बढ़ोतरी के पीछे का कारण तेल व्यवसायी बताते हैं कि खाड़ी देशों के बीच चल रहे युद्ध के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है। माल बंदरगाहों पर नहीं उतर रहा है। व्यापारियों का कहना है कि माल बंदरगाहों पर उतर नहीं रहा, बाजार में माल सीमित है, भंडारण भी हो रहा है। तनाव के चलते ईरान जाने वाले जहाजों का बीमा कवर नहीं हो पा रहा है। तेल टैंकरों का आवागमन बाधित हुआ है। माल की भी सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इससे मूल्य वृद्धि हुई है, जिसका बोझ आम लोगों पर ईद और नवरात्र में पड़ेगा। ईरान इजराइल जंग तो क्या महंगाई तोड़ेगी कमर? दवा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक क्या क्या महंगा होगा, आपको हम बता रहे हैं। देखिए, ईरान युद्ध अगर लंबा चलता है तो महंगाई दर प्रभावित हो सकती है। भारत खाद्य तेल से लेकर दवा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसी कई ज़रूरी चीज़ों के निर्माण से जुड़े कच्चे माल का आयात करता है और अब इन सब की लागत बढ़ सकती है। कच्चे तेल का सह उत्पाद प्लास्टिक दाने की कीमत में पिछले 2 दिन में ही 12% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल रोजाना होता है, इस्तेमाल होने वाले कई चीज़ों में होता है। खाद्य तेल के दाम में भी मजबूती का रुख दिख रहा है। दूसरी तरफ ईरान युद्ध के विराम को लेकर कोई संकेत नहीं मिलने से निर्यातकों को चिंता अब बढ़ रही है। कंटेनर कंपनियों ने कंटेनर के किराए में 150% तक का इजाफा कर दिया है। जिन 20 टन के कंटेनर का किराया $1100 चल रहा था, अब उनका किराया 3500 से $3700 तक पहुंच गया है। खाद्य तेल, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स के कच्चे माल महंगे होंगे। कंटेनर कंपनियों वार सरचार्ज के रूप में इतना ज़्यादा किराया वसूल रही हैं। जिन लोगों के माल बीच समंदर में हैं, कंटेनर कंपनियां माल को वापस मांगने का दबाव उन पर डाल रही हैं। बासमती चावल निर्यात संघ के उपाध्यक्ष का कहना है कि तकरीबन 1 से 1.5 लाख टन चावल रास्ते में है। उन्हें वापस मांगने पर हमारी लागत और बढ़ जाएगी। हमने इस सिलसिले में विदेश व्यापार महानिदेशक से मुलाकात भी की है। खाड़ी देश और सेंट्रल एशिया के देशों में निर्यात होने वाली अन्य आइटम भी यही हाल में है, इसी स्थिति में है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के इलाके में अब केप ऑफ गुड होप के रास्ते से माल भेजा जाएगा, जिससे हमारी लागत 30 से 40% तक बढ़ जाएगी। क्योंकि पुराने रूट की तुलना में इस रूट से माल भेजने पर 15 दिन का ज़्यादा समय लग सकता है। युद्ध के लंबे चलने के आसार भी दिख रहे हैं। व्यापारियों का मानना है कि भारत दवा निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करते हैं और युद्ध लंबा चला तो इनके आयात भी प्रभावित होंगे। मोबाइल फ़ोन से लेकर टीवी, फ्रिज जैसे कई आइटम आयात लागत बढ़ने पर महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इनके निर्माण से जुड़े कच्चे माल का भारी मात्रा में आयात किया जाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के पूर्व चेयरमैन उनका कहना है कि युद्ध लंबा चला तो निर्यातकों के भुगतान विभिन्न देशों में फंस जाएंगे। इस वजह से सिर्फ भारतीय आयात निर्यात ही नहीं बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित होने जा रही है। जब माल पहुंचेगा ही नहीं, उसकी बिक्री नहीं होगी तो पैसा फंसना लाजमी है। कई व्यापार मेले रद्द हो रहे हैं और वहां व्यापारी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी जर्मनी में हार्डवेयर का बड़ा शो हो रहा था, लेकिन भारत के व्यापारियों ने वहां जाना टाल दिया। कुछ व्यापारी गए हैं जो रास्ते में फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई युद्ध लंबा चला तो क्या महंगाई चरम पर पहुंचने वाली है, या आपको अभी से ये चीज़ें महसूस हो रही हैं आसपास? आपके क्या हाल है? क्या आपको अब ऊंचे दामों में चीज़ों को खरीदना पड़ रहा है? अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिए। नमस्कार।